कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष में पंकज शर्मा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम अंतर्गत हर सप्ताह में रविवार के दिन इसी समय पर आपसे मिलते हैं। आज इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे 23 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल का राशि भविष्य, यानी अगले सप्ताह में कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, किस राशि के भाग्यशाली की बदलेगी किस्मत, और साथ ही पैसा, प्रॉपर्टी और पावर का भी आपको बताएंगे जबरदस्त फॉर्मूला। और साथ ही राजकीय हलचल और देश के आर्थिक बाजार में किस तरह की उठक पटक देखने को मिल सकती है, ये भी जानेंगे। और दोस्तों, आपको भी ये बता दें कि इसका लाइव कार्यक्रम में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आप अपने भविष्य के बारे में कोई सवाल भी करना चाहते हैं या आपको कोई समस्या है और समाधान या उपाय जानना चाहते हैं, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे टोल फ्री नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का होगा समाधान। तो अब शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष। बारह राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इसके लिए विशेष मार्गदर्शन हेतु हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए न्यूज 18 के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध और जाने माने ज्योतिषी बेजान दारूवाला के पुत्र एस्ट्रो फ्रेंड चिराग बेजान दारूवाला जी। चिराग जी, आपका तहे दिल से स्वागत। श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले बात करेंगे कि अगले सप्ताह में कौन कौन सी राशि के जातकों का भाग्य खुलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए अगला सप्ताह क्या कहता है? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, हम हर रविवार को सुबह मिलते हैं और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जुड़िए, जरूर से कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह व्यापार में आपको लाभ की स्थिति रहेगी, यानी कि अच्छा मुनाफा होगा। पर आपको क्या करना है, कोई भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना है। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो इंस्टेंटली नहीं लेना है, सोच समझकर प्लानिंग कर कर उसके बाद लेना है, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, गलत हो सकता है। थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। मेष राशि वालों, तनाव को आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। प्रेम संबंध का ऐलान जल्दबाजी में ना करें, वरना कुछ गलत हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं। साथ साथ में जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे या तो फिर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आप डिसीजन ले पाएंगे। यह सप्ताह आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ आपके जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें अब धीरे धीरे दूर होती नज़र आ रही है। आपको क्या करना है, आपको खाली अपने अंदर एक संकल्प बना लेना है कि मुझे क्या कार्य कैसे और कब करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको उसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर देना है। मेष राशि वालों, यह समझ लीजिए कर बहुत कुछ सकते हैं, पर उसकी शुरुआत आपको अभी से करनी है। आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। साथ साथ में मंगलवार के दिन हरे और लाल कपड़ों का दान करें, लाल वस्तुओं का दान करें। जरूर से आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रही तकलीफ़ें धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आपका जो रास्ता है, आपका जो टारगेट है, आपका जो एम है, उस तक पहुंचने में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। मेष राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन है, धीरे धीरे आगे बढ़ें। अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों,
जीवन में जो इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी, जीवन में जो अड़चनें आ रही थी, यह सप्ताह आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें आ रही थी, जो मनमुटाव चल रहे थे, आप यह समझ लीजिए कि धीरे धीरे यह मनमुटाव दूर होता नज़र आ रहा है और आप अपने परिवार वालों के साथ आपका जो संबंध है, आपके जो पार्टनर्स के साथ आपका संबंध है, वो धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा। शुक्र आपके जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। आप यह समझ लीजिए कि घर में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। विवाह संबंधित मामलों में शायद कुछ और विलंब हो सकता है, पर यह समझ लीजिए कि यह विलंब आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा परिवर्तन लेकर आएगा। आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। आप मेंटली जो स्ट्रेस चल रहा था, जो कन्फ्यूजन था, जो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा जो माहौल चल रहा था, वो धीरे धीरे अब दूर होता नज़र आ रहा है। वृषभ राशि वालों, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो शायद उसके लिए आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। यह समझ लीजिए कि यात्रा आपके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव बदलाव जरूर से लेकर आ रही है। वृषभ राशि वालों, आपको खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पैसा है वो किसी को भी उधार नहीं देना है। उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा, अटक सकता है, रुक सकता है। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें और शनिवार के दिन आप 3 गरीब बच्चों को भोजन दें। इससे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, ढेर सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। बिल्कुल। अब हम मिथुन राशि की बात करें उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, यूपी के कुशीनगर से हैं। नमस्कार मान्यवर जी, बताइए आपका नाम, जन्म तारीख और सवाल। हेलो हेलो जी बताइए आपका नाम क्या है, जन्म तारीख बताइए और क्या सवाल पूछना चाहते हैं। रविंद्र कुमार त्रिपाठी मेरा नाम है। 14 सितंबर 1966 मेरी जन्म तिथि है और मेरे 2 सवाल हैं। मुझे कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी और एक मामला मेरा हाई कोर्ट इलाहाबाद में लंबित है, वेतन संबंधी। क्या मेरे वेतन का भुगतान होगा हाई कोर्ट के आदेश से कि नहीं होगा? गुरुजी से मैं यही जानना चाहता हूँ। राजेंद्र जी, देखिए, आपका समय अगर अभी देखा जाए तो समय तो बेहतरीन शुरू हो चुका है। कल का दिन बहुत बेहतरीन था। कल अक्षय तृतीया थी और गुरु का मेष राशि में गोचर हुआ है। आप यह समझ लीजिए कि अभी से आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट्स और देने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट का जो मसला है वो हमें लगता है कि 2024 में फरवरी के बाद धीरे धीरे उसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। शायद कोर्ट केस आपके फेवर में आ जाए या तो फिर समाधान के भी अच्छे चांसेस है। दूसरा, आपके ऊपर जो कर्ज चढ़ गया है या जो फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही हैं आपको, उसके लिए बेहतरीन समय 4 महीने बाद का है। आप जो भी कार्य के साथ जुड़े हैं, हमें लगता है कि आपको दूसरा भी कुछ कार्य करना चाहिए। रिटेल सेक्टर में अगर जाते हैं तो वो भी बेहतरीन है। और दूसरा, ज़मीन संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस बढ़ा दीजिए। आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल लाइफ इम्प्रूव भी होगी और आपको अपने जीवन में ढेर सारा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जम्मू से एक कॉलर है अरुण जी। अरुण जी, जन्म तारीख बताइए और सवाल कीजिए। सर मेरे यहाँ 14 नवंबर 1995। 14 नवंबर 1995 सर, मैंने अपनी पूछना कि गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या नहीं? अरुण जी, देखिए, गवर्नमेंट जॉब के योग हमें बहुत कम दिख रहे हैं, पर हमें लगता है कि आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ जाना चाहिए।
गवर्नमेंट जॉब के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। फिर भी आपका जो जुनून कहता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो उसके लिए कोशिश करते रह सकते हैं, पर आपका जो कोशिश का जो रेशियो है वो 10-20% है। 80% आपको थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान देना होगा, और उसमें फाइनेंस सेक्टर आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। फाइनेंस रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो जरूर से सफलता आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अब तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए अगला सप्ताह कैसा रहेगा? अब हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह मजबूताई वाला सप्ताह है, यह सप्ताह डिसीजंस लेने वाला सप्ताह है। आप यह समझ लीजिए कि टारगेट ओरिएंटेड वाला यह सप्ताह है। धार्मिक सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ साथ में जीवन साथी का भी सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मिलेगा। यह समझ लीजिए दोस्तों कि यह सप्ताह आपके जो अटके हुए कार्य थे वो पूरे हो सकते हैं। आपको दो ही चीज़ का ध्यान रखना है, किसी से कोई भी प्रकार की आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उम्मीद रखेंगे तो उम्मीद टूट सकती है। साथ साथ में आपको किसी के भी भरोसे नहीं रहना है। मिथुन राशि वालों, आप इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट ही रहिए। अगर किसी पे डिपेंड होने गए तो शायद आप अटक सकते हैं, शायद आप टूट सकते हैं, शायद वो जो जुनून, जो खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़े से मन को मजबूत रख लीजिए। वित्तीय स्थिरता का भी आप अनुभव करेंगे। मिथुन राशि वालों, यह समझ लीजिए अगर आप वाहन चला रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। अलर्ट मोड पर आपको रहना है। मिथुन राशि वालों, सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है कि आपका जो सपना था, आपका सपना क्या था कि कुछ जीवन में कुछ अलग करें। कुछ अलग में आप कह सकते हैं जॉब हो गया, व्यापार हो गया, या तो फिर आप जो भी फील्ड के साथ जुड़े हैं प्रोफेशनल लाइफ में, वो उसमें कुछ अलग करें, उसमें कुछ क्रिएटिव करें। तो वो क्रिएटिविटी का ये सप्ताह है, आपको कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। प्लैनेटरी पोजीशंस आपके फेवर में है। आप यह समझ लीजिए कि गुरु आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा पावर और ढेर सारा ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, पर उसके ऊपर वर्कआउट करके धीरे धीरे उसमें आगे कैसे बढ़ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यह सप्ताह आप क्या कर सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की आपको मदद करनी है। मिथुन राशि वालों, समझ लीजिए कि समय किसी का नहीं है। अगर आज नहीं किया तो कल शायद आपको वो करने का मौका ना मिले। कर लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ जम्मू से। हेलो, नमस्कार, आपका नाम और जन्म तारीख बताएं। अच्छा, गुवाहाटी से सुल्तान जी जुड़ गए हैं। सुल्तान जी, आपका जन्म तारीख बताइए और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ मेरी लड़की का। हेलो हेलो, तारीख बताइए ना। नहीं, मेरा लड़की का वो तारीख बताना। नाजरीना सुल्ताना, नाजरीन सुल्ताना जी। 19। आप फोन पे अपना पूरा डिटेल अपना फोन पे बताइए, टीवी देख के फिर रिस्पॉन्स मत कीजिए। फोन पे बताइए तारीख क्या है और क्या पूछना चाहते हैं। 1997। ओके जी 1997। क्या प्रश्न है बेटी का? सुल्तान जी, तारीख पता चल गई है और सवाल क्या है ये बताइए। शादी कैसा होगा, ठीक होगा कि नहीं बताइए। शादी करना है उनका, शादी नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? मैरिज नहीं हो रहा है। हाँ। मैरिज के इश्यू है। देखिए, एक तो हमें लगता है कि आपने पिछले 3-4 साल में आप जिन भी भगवान में मानते हैं
अल्लाह में मानते हैं, जिसमें भी मानते हैं, आपकी कोई ना कोई बाधा अटकी हुई लग रही है। ये 4 साल के अंदर की बात है। पर आप यह सोच लीजिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप अभी एक बाधा रख सकते हैं। हमें लगता है कि आपकी डॉटर का, आपकी बिटिया की जो शादी का विचार कर रहे हैं, पात्र नहीं मिल रहे हैं, 2024 जुलाई के आसपास अच्छे पार्टनर की जो तलाश है वो ख़त्म हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शादी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी डॉटर का वैवाहिक जीवन बहुत बेहतरीन रहेगा, चिंता करने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, ये आउट ऑफ स्टेट लग रहा है, तो अभी आप करंटली जो राज्य में रहते हैं तो वो राज्य के बाहर का लड़के के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा उसके ऊपर वर्कआउट करिए, उसके बारे में प्लानिंग करिए, ढूंढना उस हिसाब से शुरू करें। ज़रूर से शादी हो जाएगी 2024 अंत तक और बिटियाँ खुश रहेंगी। बिल्कुल, अब ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक का समय हो चला है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशि भविष्य। खबर किन्नौर से, जहां बर्फबारी और बारिश का दौर जारी, इसके चलते जिले में शीतलहर बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पांगी नाला निसंग झूले के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ। हमीरपुर के राजकीय हाई स्कूल स्वाहल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सोलर लंच बॉक्स पर निबंध लिखा है और सोलर लंच बॉक्स को अव्वल स्थान मिला है। इसके चलते अब राज्य स्तरीय साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन के लिए भी चयन किया गया, जो कि सोलन में 26 अप्रैल को होगा। हमीरपुर में 156 करोड़ की लागत से विद्युत सेवाओं को चाक-चौबंद किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग 156 करोड़ रुपए की बड़ी कार्य योजना तैयार। किन्नौर में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी। इसके चलते तापमान में भारी गिरावट। प्रशासन ने बारिश और बर्फबारी को देखते हुए स्थानीय लोगों, पर्यटकों और ट्रैकरों से अनावश्यक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की। नालागढ़ की मझौली ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। चिराग जी, कर्क राशि के लिए अगला सप्ताह क्या लेके आया है? अब हम आएंगे चौथी राशि यानी कि कर्क राशि पर। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, यह सप्ताह क्या चीज का? यह सप्ताह है मैनेजमेंट का। यह सप्ताह क्या है? यह सप्ताह है मार्केटिंग का। ये 2 चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस बढ़ा देना है। आपको यह सोचना है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि करियर के रिलेटेड, व्यवसाय के रिलेटेड शायद आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके कार्य क्षेत्र में आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज यह है कि लोग आपकी बात मानेंगे। कर्क राशि वालों, यह सोच लीजिए कि आपको निराश नहीं होना है। कोशिश की जा सकती है कि आपको तोड़ा जाए, गिराया जाए, मेंटली आपको लोड दिया जाए, पर आपको मेंटली कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। परिवार वालों के साथ, भाई बहनों के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, पर आपको क्या करना है, बुधवार के दिन विष्णु जी की आराधना करके 3 गरीब बच्चों को आपको भोजन, कपड़े, जो भी आप डोनेट कर सकते हैं वो आपको डोनेट करना है। यह समझ लीजिए कि जीवन में आ रही दिक्कतें, जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होती जाएगी। जो लोग खुद का घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, यह समझ लीजिए कि मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन, ये 2 दिन लिया हुआ फैसला, यह 2 दिन लिया हुआ बुकिंग, किया हुआ बुकिंग, आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। यानी कि आप खुद का घर बना पाएंगे। यह 2 दिन जो डिसीशंस आपने लिए हैं उसके ऊपर आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे।
और सबसे इम्पोर्टेंटली आपके जो सपने हैं वो साकार होते नज़र आ रहे हैं। कर्क राशि वालों, सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि शायद आपका अटका हुआ पैसा वापस आपको मिल सकता है। आपने सोच लिया था कि नहीं आएगा, आपने उसे बेड डेप्ट में डाल दिया था कि चलो अब इसे भूल जाएं, पर आप यह सोच लीजिए उसे आप रिकॉल करें, वापस से वो चीज़ वो पैसा आपका आपके पास आ सकता है। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है। और जो स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो यह सप्ताह उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। शुभ योग नज़र आ रहे हैं। सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, यह सप्ताह आपको अपने कार्य करके दिखाने हैं। जीवन में, करियर में, पर्सनल लाइफ में एक नई रोशनी आपको दिखाई देगी। आप यह समझ लीजिए, रे ऑफ होप, जो उम्मीदें आपने तोड़ दी थी, जो उम्मीदें आपकी टूट गई थी, वो उम्मीदें वापिस आपको नजर आएंगी। सिंह राशि वालों, आपको एक ही चीज सोचनी है कि आप जिस भी कार्य के साथ जुड़े हैं उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। एक साथ 3 कार्य, 2 कार्य, 4 कार्य आपको नहीं करने हैं, नहीं हो पाएगा। आपको आलस का त्याग करना है। साथ में आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, आप जो कार्य करना चाहते हैं, वो पहले से आपको किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करने हैं। अगर आपने डिस्क्लोज किए, अगर आपने बता दिए, तो शायद आपका वो कार्य अटक सकता है। और किसी पर भी ज़्यादा विश्वास ना करें, आपका विश्वास टूट सकता है। सिंह राशि वालों, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप गोल्ड, सिल्वर, मेटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा और साथ साथ में अच्छा रिटर्न्स भी आपको मिलेगा। साथ साथ में जिन लोगों ने पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, कहीं ना कहीं शायद आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे, अच्छी डील्स नहीं मिल रही थी, तो यह सप्ताह आपको अच्छी डील्स मिल सकती है, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जो लीगल मसला चल रहा था, कानूनी मसला चल रहा था, वो कानूनी मसला यह सप्ताह जरूर से आपके फेवर में आ सकता है या तो फिर समाधान हो सकता है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही बेहतरीन है। कुछ नया, कुछ क्रिएटिव एक्सपांशन के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। सिंह राशि वालों, थोड़े से और मजबूत हो जाएं, थोड़े से और पॉजिटिव हो जाए और धीरे धीरे कार्य करते रहिए। जरूर से आप सफलता के द्वार पर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे और किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अब हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। एक है गुवाहाटी से शबनम जी। शबनम जी, आपकी जन्म तारीख बताइए और क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए। हाँ, मेरा जन्म तारीख है 1991 फरवरी 21 में। अब सवाल क्या है? मेरा जन्म तारीख है 1991 फरवरी 21 में। ओके, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा पति और मेरा 1 साल से बहुत दिक्कत चल रहा है घर पे। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि आपको गुस्सा थोड़ा सा कम करना है और साथ साथ में खुद की नहीं चलानी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में अभी जो दिक्कतें चल रही हैं, आने वाले 2.5-3 महीने के अंदर धीरे धीरे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अपना ध्यान, आपकी जो आस्था है भगवान के प्रति और बढ़ा देनी है। थोड़ा सा और मेडिटेशन आपको करना है। यह समझ लीजिए कि आने वाले समय में जुलाई 2023 का महीना बहुत बेहतरीन है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत बेहतरीन रहेगा और इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा।
पर हमने जो चीज़ बोली उसका आपको ध्यान रखना है। जल्दी गुस्सा नहीं करना है, मन को थोड़ा सा शांत रखना है और खुद की नहीं चलानी है। जरूर से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी, तेलंगाना से एक कॉलर है। नमस्कार, आपका नाम बताइए और जन्म तारीख बताएं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे हस्बैंड का नाम हस्बैंड के लिए जानने का है। जी, जन्म तारीख तो नहीं है, नाम जन्म तारीख बताइए फटाफट। जन्म तारीख तो नहीं है उनका। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? जी, उनका नाम है अब्दुल शरीफ। प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत बीमार हो गए थे परसों, दिन के नीचे जैसे इतवार को, मतलब बहुत बीमार हो गए थे। संबंधी समस्या। सांस डस्ट एलर्जी बोलते हैं, वो बहुत हो गई थी उनको, मतलब बहुत ऑक्सीजन पे रखना पड़ा उनको, बहुत परेशानी। एक तो कारोबार नहीं चल रहा। देखिए, हाँ देखिए, सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि जो इश्यूज हुआ था हेल्थ का वो तो अभी बेहतरीन हो चुका है, तो अब तो कोई चिंता करने की ज़रूर लगती नहीं है। और आने वाले समय में भी हमें नहीं लगता है कि कोई भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हों। पर आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कुछ छोटी सी भी समस्या दिख रही हैं, छोटी सी भी तकलीफ़ लग रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। लापरवाही नहीं रखनी है, वो चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपके हस्बैंड के केस में हमें ये लगता है कि छोटी चीज़ बड़ी होने में टाइम नहीं लगेगा। तो जब वो छोटी होती है तभी उसका समापन किया जाए ताकि वो बड़ा ना हो। दूसरा, अगर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो यह साल 2023 का यह साल उनके लिए बहुत बेहतरीन है। उनके जीवन में, व्यापारिक जीवन में आप यह समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी और अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे। तो आप चिंता ना करें और आप जिस भी भगवान में मानते हैं, अल्लाह में मानते हैं, अल्लाह को दिन में 2 बार याद करिए, भगवान को 2 बार याद करिए और जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। आप समझ लीजिए कि जीवन में ज़रूर से आपकी खुशियाँ वापिस से आपको देखने को मिलेगी। जी, गुवाहाटी से एक कॉलर है हतीपुर रहमान जी। नमस्कार, आपकी जन्म तारीख बताएं और सवाल पूछें। हेलो, हाँ जी, जन्म तारीख बताइए। 1984 17 अक्टूबर। ओके, अब क्या पूछना चाहते हैं? सवाल क्या है फटाफट बताएं। सवाल मेरा जो इनकम अच्छा नहीं है, बिजनेस में अच्छा नहीं चल रहा है मेरा। देखिए, आपको ऐसा लगता है व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। हमें दिख रहा है कि नवंबर 2022 के साथ आपके जीवन के बाद आपके जीवन में तो ढेर सारा बदलाव आया है। व्यापार अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी बढ़ा सकते हैं। शायद जो ग्रोथ आपको पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ समय से नहीं मिला था, वो अब आपको मिलना शुरू हो चुका है। पर आपको थोड़ा सा और स्मार्टली कार्य करना है, थोड़ा सा और डीप में आपको उतरना है और जो चीज़ें हो सकती है, जैसे जैसे हो सकती है, आपको अपना बेस्ट देना है। आप यह समझ लीजिए रहमान जी कि यह समय आपका है, यह 1.5 साल आपका है। 1.5 साल में आप अगर बढ़ाना चाहते हैं व्यापार को, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत बेहतरीन है। आप जीवन में ज़रूर से आगे बढ़ेंगे और सफलता के मार्ग पर बहुत जल्द पहुंचेंगे। बिल्कुल, अब वक्त हो चला है दूसरे एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तब बात करेंगे कन्या और तुला राशि की। खबर किन्नौर से, जहां बर्फबारी और बारिश का दौर जारी, इसके चलते जिले में शीतलहर बढ़ गई है।
जानकारी के अनुसार पांगीनाला नेसंग झूले के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ। हमीरपुर के राजकीय हाई स्कूल स्वाहल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सोलर लंच बॉक्स पर निबंध लिखा है और सोलर लंच बॉक्स को अव्वल स्थान मिला है। इसके चलते अब राज्य स्तरीय साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन के लिए भी चयन किया गया, जो कि सोलन में 26 अप्रैल को होगा। हमीरपुर में 156 करोड़ की लागत से विद्युत सेवाओं को चाक-चौबंद किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग 156 करोड़ रुपए की बड़ी कार्य योजना तैयार। किन्नौर में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी। इसके चलते तापमान में भारी गिरावट। प्रशासन ने बारिश और बर्फबारी को देखते हुए स्थानीय लोगों, पर्यटकों और ट्रैकरों से अनावश्यक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की। नालागढ़ की मझौली पंचायत के मगनपुर गांव में एक घर में भीषण आग लगने की वजह से सिलेंडर का लीक होना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मंडी में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों को भूकंप के प्रभाव से बचाने के लिए मटेरियल की फाउंडेशन बनाकर उस पर घर का निर्माण करने का सुझाव दिया। ये सुझाव शोधकर्ताओं ने इस संबंध में पूरा अध्ययन और शोध करने के उपरांत दिया। किन्नौर में सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस के सदस्यों ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष चक्र विशेष में, और हम बात करेंगे कन्या राशि की। लेकिन जम्मू से कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं उनका प्रश्न क्या है। नमस्कार जी, आपका नाम बताएं और जन्म तारीख बताकर सवाल पूछें। 24 नवंबर 2002। हेलो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है मेरे बेटे की 24 नवंबर 2002। 24 नवंबर 2002। सवाल ये है कि मेरे बेटे की मेडिकल प्रश्न बताएं। प्रश्न है कि बेटे की मेडिकल सीट निकलेगी, एमबीबीएस की सीट निकलेगी। मेडिकल सीट। हाँ, एमबीबीएस की सीट निकलेगी बेटे की। देखिए, आप मेडिकल सीट में प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए, अच्छा है, कुछ योग है, पर हमें लगता है कि अगर आप बच्चे को विदेश भेजने का विचार कर रहे हैं या विदेश भेजना चाहते हैं तो समय अक्टूबर 2023 के बाद बहुत बेहतरीन है। शायद जो अपॉर्चुनिटीज का आप वेट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज आपको विदेश में जाकर मिले बच्चे को, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए और यह सोचिए कि क्या कराया जा सकता है। हमें लगता है कि इंडिया से ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो शायद विदेश में जाकर मिलेगी बच्चे को, स्पेशली आपके सन के लिए है। और मेडिकल सीट का थोड़ा सा योग लग रहा है, पर उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए क्या खास है? अब हम आएंगे छठी राशि, कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, जो लोग ब्यूटी सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह आपको कुछ नया काम, कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। साझेदारी से आपको लाभ होगा, नए नए ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। इस समय खर्च भी थोड़े अधिक हो सकते हैं। क्या किया जा सकता है? आपको सोमवार के दिन आपके घर के आसपास जो चौराहा है वहाँ पर आपको कुछ गरीबों को भोजन देना है। कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए कि नए प्रोजेक्ट्स, नए टेंडर्स, नया काम आपका इंतजार कर रहे हैं। स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सप्ताह बहुत बेहतरीन है। कुछ अच्छा परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा।
अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत बेहतरीन है। कुशलता, आप यह समझ लीजिए कि आप जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। समय आपका है, पर आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ा देना है। आपका जो इंट्यूशन है वो बेहतरीन है, पर उसके ऊपर थोड़ा सा और वर्कआउट करना है। कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे लाभ मिलेंगे। कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए कि भाग्य आपका साथ देने वाला है। 7वीं राशि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, जीवन में आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। अब समय आ चुका है डिसीजन लेने का, अब समय आ चुका है करके दिखाने का। यह समय आपका है। आप यह कह सकते हैं, आपको अपने अंदर एक अलग जुनून और ऊर्जा देखने को मिलेगी। नए प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आप आएंगे। आपके ही लोग शायद आपके खिलाफ साजिश करते रहें, आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। विष्णु जी की आराधना के साथ साथ आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा की आराधना करनी है। ओम साईनाथ का आपको जाप करना है। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपके जीवन की जो रेस है, गाड़ी है, वो रेस आप डायरेक्टली 150 तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें यह सप्ताह कर सकते हैं। जो लोग चाइल्ड बर्थ का प्लानिंग कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको निराशा हो रही थी, कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही थी, तो यह सप्ताह वो मायूसी दूर होती नज़र आ रही है। तुला राशि वालों, यह सप्ताह आपका है और आपको खाली एक ही चीज़ में सावधानी रखनी है, पैसों की लेन देन नहीं करनी है। शायद अगर पैसों की लेन देन की तो आपको नुकसान हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, पर यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, आप लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। आप यह समझ लीजिए कि आप नीचे रहकर आपकी जो सोच है, ग्राउंड लेवल में रहकर आपकी सोच बहुत आगे तक जाती है। यानी कि आप एक परफेक्ट डिसीजन मेकर यह सप्ताह बन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो समय बेहतरीन है। आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो समय बेहतरीन है। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो समय बेहतरीन है। आप यह समझ लीजिए कि करियर में नई ऊंचाइयां आप हासिल करेंगे। सोचे हुए काम समय पर पूरे हो सकते हैं। आपको अपने मित्रों का, संबंधियों का, कोवर्कर्स का सपोर्ट मिलेगा। गणेश जी की आराधना करके ओम गण गणपताय नमः 108 बार आपको जाप करना है। गणेश जी को मोदक चढ़ाने हैं और उनकी आरती करनी है। और गणेश भगवान को आपको इतना ही बोलना है कि आप जो करें वो सही। आप यह समझ लीजिए वृश्चिक राशि वालों, समय बेहतरीन है, समय मजबूत है, उसके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा वर्कआउट करिए। ज़रूर से आपके जीवन में ढेर सारा पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। 9वीं राशि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, यह सप्ताह पैसा पैसा पैसा, आपका जो फोकस है वो पैसों पे ही होना चाहिए। इनकम के नए नए सोर्सेस आपको मिल सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। आपके पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ सकती है, मन मुटाव दूर होगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट, नई जॉब आपको मिल सकती है। करियर को एक्सपांशन करने के लिए यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, साइड बाय साइड कुछ खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह बेहतरीन है। जो लोग मेडिकल सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग हेल्थ इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह आपके जीवन में
कुछ अलग लेकर आ रहा है। धनु राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपके जो अटके हुए कार्य थे वो पूरे हो सकते हैं। आपका जो अटका हुआ टेंडर था वो आपको मिल सकता है, या तो फिर आपका जो लीगल केस चल रहा था, जो कहीं ना कहीं जिसका समाधान, जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो धनु राशि वालों यह सप्ताह उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। आपको खाली अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है। मन को थोड़ा सा शांत रखकर आप कार्य करेंगे तो ज़रूर से आपको अपने जीवन में ढेर सारा बदलाव देखने को मिलेगा। धनु राशि वालों, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। बिल्कुल। अब मकर राशि की भी बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए क्या खास है अगला सप्ताह? अब हम आएंगे 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, आपको अपना ध्यान एक ही जगह रखना है, माइंड को, अपने ध्यान को आपको डाइवर्ट नहीं होने देना है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद मिल सकता है। आप यह समझ लीजिए कि आपको अपने सामान और दस्तावेज का प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ यह सप्ताह क्रिएट करनी है। कोई आपके पास सामने से नहीं आएगा, आपको ही थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करके उसके ऊपर और मेहनत करनी है। मकर राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आप नए नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, और वो लोग आपके जीवन में ढेर सारा बदलाव लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं जहां आप इनकम का सोच रहे थे, जहां कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही थी, पैसों की प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो फाइनेंशियल दिक्कतें अब यह सप्ताह धीरे धीरे दूर होती नज़र आ रही है। यानी कि आप अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे। मकर राशि वालों, यह समझ लीजिए कि कोई आपका नहीं है। आपको खुद के ऊपर विश्वास करके, आपकी स्ट्रेंथ कौन है? आपकी स्ट्रेंथ आप खुद हैं। खुद के ऊपर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़िए, और यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपको ज़मीन, मकान या पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ पॉजिटिव आपके जीवन में होगा। धन वृद्धि के संयोग भी बन रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दिया जलाना है। रविवार के दिन सूर्य भगवान की आराधना करनी है। ओम ह्रीं सूर्याय नमः 101 बार यह मंत्र का जाप करना है, और सूर्य भगवान को ब्रास पॉट में, तांबे के लोटे में आपको जल अर्पित करना है। यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो अड़चनें आ रही थी, जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे, वो ब्लॉकेजेस अब धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, और आप अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। पर इतना ध्यान रखना है, अगेन हम रिपीट करते हैं कि किसी की भी बातों में नहीं आना है, और मन को मक्कम रखकर कार्य करते रहिए। सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, व्यापार में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं रखना है। भागीदारी में व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावचेत रहना है। आपको व्यापार में, रोजगार में लाभ होगा, पर कुछ न कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं। कोई अच्छे समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। पूजा पाठ में थोड़ा सा अधिक समय आप व्यतीत करेंगे। सेहत की जो दिक्कतें आ रही थी वो यह सप्ताह धीरे धीरे दूर होती नज़र आ रही हैं। ट्रैवलिंग दिख रहा है कार्ड्स पे, यानी कि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो यह सप्ताह यात्राएं होंगी। घर पे जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत की जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें यह सप्ताह दूर हो सकती है। कुंभ राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई नया इंसान यह सप्ताह शामिल हो सकता है। आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं कि जिससे आपका दिल, आपका दिमाग बहक सकता है। पर
आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है, किसी पर भी आपको भरोसा नहीं रखना है, कानूनी मसले भी सुलझेंगे। कुंभ राशि वालों, आप क्या कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। ओम हनुमंताय राम दूताय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। हनुमान जी को तेल सिंदूर आप चढ़ा सकते हैं। इससे आपके जीवन में आपको एक स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और सप्ताह आपका अच्छी तरह से बीतेगा। कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, मंगल का प्रभाव आपके जीवन में ढेर सारा बदलाव लेकर आ रहा है और साथ साथ में गुरु आपके जीवन में ग्रोथ आपको देगा, यानी कि आपके प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे। इंटरनली आपसी विश्वास बढ़ेंगे। जो लोग अपने शहर से दूर रह रहे हैं, जो लोग अपनी कंट्री से दूर रह रहे हैं यानी विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत बेहतरीन है। समय ग्रोथ वाला है, समय एक्सपांशन वाला है। आप क्या कर सकते हैं, आप गुरु का मंत्र कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः। आर्थिक समस्याओं का भी समाधान यह सप्ताह होगा। मीन राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपको किसी पर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा था, जो पैतृक संपत्ति का केस चल रहा था, वो शायद आपके फेवर में आ सकता है और जो नुकसान आप पिछले कुछ समय से अपने व्यापार में देख रहे थे, वो नुकसान भी अब धीरे धीरे दूर होते नज़र आ रहे हैं। मीन राशि वालों, थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाए, थोड़ा सा और मजबूत हो जाए। समय आपका है। आप यह समझ लीजिए कि आप यह सप्ताह राजा बन सकते हैं, या तो फिर अगर आप राजा नहीं बनना चाहते तो आप यह समझ लीजिए यह सप्ताह किंग मेकर आप बनेंगे। सप्ताह बेहतरीन है। मन में कोई भी प्रकार का संकोच ना रखें और सबसे इम्पोर्टेंटली किसी के लिए भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। बिल्कुल। अब चिराग जी, एक कॉलर है हमारे साथ जम्मू से हैं, खुशबू जी। खुशबू जी, जन्म तारीख बताइए और जल्दी से सवाल कीजिए। मेरी हेलो हेलो जी 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 बताइए। जी मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है पिछले 3 साल से। खुशबू है मेरा नाम और 17 जुलाई 85 है डेट ऑफ बर्थ। ओके। देखिए, बच्चे के अच्छे योग दिखते हैं नवंबर के बाद। अभी से आप प्रयत्न ना करें। हमें दिखता है कि नवंबर की आप 22 तारीख के बाद प्रयत्न करना शुरू कर दीजिएगा। अगर शायद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करना पड़े तो करिए। नेचुरली और डॉक्टर दोनों की सहायता से हमें लगता है कि बच्चा हो जाएगा। अच्छे खबर जरूर से सुनने मिलेंगे। आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है, सो चिंता ना करें। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए और जीवन में आगे बढ़ें। बिल्कुल। अब समय का तकाजा है, इसलिए आज का ये कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करना होगा। चिराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री गणेशाय नमः। तो अगले सप्ताह रविवार के ही दिन इसी समय ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।